बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत एक ताकतवर और खूबसूरत जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये एक नेमत है जो दिलों को खुशी, सुकून और शुक्रगुजारी से भर देती है। लेकिन मोहब्बत एक आजमाइश भी है जो हमारे ईमान, सब्र और खुलूस को चैलेंज करती है। आजकल के दौर में बहुत से लोग मोहब्बत के हुसूल के लिए बेचैन नजर आते हैं। वो दूसरों से तवज्जो और कबूलियत चाहते हैं और अक्सर अपनी अक़दार, इज्जत नफ्स और खुददारी को कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं और खुद को खो देते हैं। वो भूल जाते हैं कि असल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की है और इसी की मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको 5 इस्लामी तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप कभी मोहब्बत के लिए भीख नहीं मांगेंगे और सब कुछ कुदरती तौर पर पालेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई चालाकियां या तदबीरें नहीं हैं, बल्कि वो उसूल और आमाल हैं जो हमें अपनी शख्सियत को पाकीज़ा और बुलंद करने में मदद देते हैं। इन तरीकों को अपनाने से हम न सिर्फ अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, बल्कि अपने आप और दूसरों के साथ भी एक बेहतर ताल्लुक़ कायम करेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेसन 1, लव अल्लाह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहली और अहम चीज है जो हमें कभी मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाने से रोक सकती है। अल्लाह मोहब्बत का असल जरिया है और वही सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए मोहब्बत और रहमत पैदा की है ताकि हम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीक की हयात या किसी और को अपनी जिंदगी का महवर बना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे, अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए रोके, इसका ईमान कामिल हो गया। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि हमारी मोहब्बत और नफरत, देना और रोकना सब अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होना चाहिए। हमें किसी को अपने फ़ायदे या दुनियावी मफादात के लिए मोहब्बत नहीं देनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए देनी चाहिए। जब हम अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो हमें किसी से मोहब्बत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर कनाअत करेंगे, हम अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा रखेंगे, हम किसी इंसान या दुनियावी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे। हमारा दिल अल्लाह से जुड़ा रहेगा और हम खुद एतिमादी, शुक्रगुजारी और इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेसन 2, लव योरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया और उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, और एक और जगह फरमाते हैं, और यकीनन हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी और उन्हें खुशकी और तरी में सवार किया और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, इख्तियार और हिदायत अता की। उसने हमें एक मकसद के तहत पैदा किया और हमें ईमान की रोशनी दी। लेकिन हम में से अक्सर लोग अपनी कदर को समझने में नाकाम रहते हैं। हम दूसरों की मोहब्बत के लिए अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर देते हैं। हम अपनी खामियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। हम दूसरों से अपनी तस्दीक चाहते हैं बजाय उसके कि अल्लाह की नज़र में अपनी कदर को समझें। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि हम खुद से मोहब्बत करें, लेकिन उसकी रिज़ा के लिए। खुद से मोहब्बत का मतलब अपनी खामियों को कबूल करना और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करना है। खुद से मोहब्बत का मतलब अपने आप को दूसरों के रहमो करम पर न छोड़ना है। खुद से मोहब्बत का मतलब अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना और खुद को किसी के लिए कमतर न समझना है। जब हम खुद से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे तो हम दूसरों की मोहब्बत के मुहताज नहीं रहेंगे। हम अपनी खुशी और सुकून के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेंगे।
हम अपनी कदर को समझेंगे और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएंगे। हम अपनी इज्जत करेंगे और किसी को हमें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि जब हम अपनी इज्जत करेंगे तभी हम दूसरों की इज्जत और मोहब्बत भी कर सकेंगे। लेसन 3, लव अदर्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ताउन और भाईचारे के साथ रहने के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक मुसलमान आपस में बाई बाई हैं, सो अपने दो भाइयों में सुलह करवा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, उनकी मदद करें और उनके साथ खैर ख्वाही का रवैया अख्तियार करें। लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, न कि ज़ाती मफाद या दुनियावी फ़ायदे के लिए। जब हम किसी से मोहब्बत करें तो उसकी खूबियों को अपनाएं और उसकी खामियों पर पर्दा डालें। दूसरों के लिए दुआ करें, उनके साथ नरमी और हमदर्दी का बर्ताव करें, उनसे मोहब्बत करें, चाहे वो हमें कुछ दें या ना दें। जब हम दूसरों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे तो हम उनसे कुछ तवक्को नहीं रखेंगे। हम उनके ऐबों को नजरअंदाज करेंगे और उनके लिए भलाई की दुआ करेंगे। हम खुद को उनके साथ हकीकी तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, बगैर किसी लालच या मफाद के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जरा बराबर भी कीना होगा। ये हदीस हमें सिखाती है कि दिल को साफ रखना और दूसरों से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। लेसन 4, लव व्हाट इज गुड एंड हेट व्हाट इज ईविल। अल्लाह ताला ने हमें अच्छाई से मोहब्बत करने और बुराई से नफरत करने का दर्स दिया है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को और भलाई करने वालों को पसंद करता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला को वो ऐमाल पसंद हैं जो अदल, भलाई और सफाई के हामिल हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें बुराई से भी नफरत करनी चाहिए, क्योंकि बुराई इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ये मोहब्बत और नफरत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, न कि ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर। अगर किसी शख्स में अच्छाइयाँ हैं तो उनसे मोहब्बत करें। अगर कोई बुराई करता है तो इस अमल से नफरत करें, न कि खुद इंसान से। मिसाल के तौर पर किसी के झूठ बोलने से नफरत करें, लेकिन उसकी इस्लाह के लिए दुआ करें। यही मोहब्बत और नफरत का तवाज़ुन एक मोमिन की पहचान है। जब आप अच्छाई से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं, आप अपने ईमान को मजबूत करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द एक मुस्बत माहौल कायम करते हैं। आप अल्लाह की रज़ा के करीब हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि हमारी मोहब्बत का मयार ईमान पर मबनी होना चाहिए और हमारी नफरत का मकसद बुराई को ख़त्म करना होना चाहिए। लेसन 5, लव विथ मॉडरेशन एंड बैलेंस। अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत जैसे जज्बात से नवाजा है, लेकिन साथ ही हमें इत्तिदाल और तवाज़ुन रखने की तलकीन भी की है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका शरीक बनाते हैं। उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो ईमान लाए वो अल्लाह के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। ये आयत हमें खबरदार करती है कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए और किसी चीज़ या शख्स की मोहब्बत इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि वो हमें अल्लाह से दूर कर दे। अल्लाह से बढ़कर किसी से मोहब्बत न करें। किसी भी चीज़ या शख्स को अल्लाह के बराबर मोहब्बत देना शिर्क के ज़ुमरे में आता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। मोहब्बत में हद से न बढ़ें। मोहब्बत में हद से तजावुज़ करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको अंधी तकलीद, जज्बाती कमज़ोरी और गलत फैसले की तरफ ले जा सकता है। मिसाल, फ़र्ज़ करें आप किसी इंसान से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो शख्स आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। ये न सिर्फ आपको दिल शिकस्ता करेगा,
बल्कि आपको बेचैनी और अफसुर्दगी का शिकार भी बना सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से मोहब्बत में इत्तिदाल बरतो। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें उससे दूरी अख्तियार करनी पड़े, और किसी से नफरत में भी हद से तजावुज न करो। हो सकता है कि एक दिन वो तुम्हारा करीबी दोस्त बन जाए। ये हदीस हमें सिखाती है कि मोहब्बत और नफरत में भी तवाजुन जरूरी है। न किसी से इतनी मोहब्बत करें कि वो आपकी जिंदगी का महवर बन जाए, न किसी से इतनी नफरत करें कि आप इसकी इस्लाह की उम्मीद छोड़ दें। जब आप मोहब्बत में तवाजुन रखते हैं, आप जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं, आप दूसरों के साथ इंसाफ करते हैं, आप अल्लाह की रज़ा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मोहब्बत का हकीकी राज अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना है। जब हम अपनी मोहब्बतों और ताल्लुकात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी आती है। ये 5 इस्लामी उसूल हमें मोहब्बत की ज़रूरत में बेबस होने से बचाते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। जब हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अपने लिए अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं और दूसरों के लिए भी अल्लाह की मोहब्बत को बुनियाद बनाते हैं, तो न सिर्फ हम दुनियावी आजमाइशों से महफूज रहते हैं बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने ताल्लुकात और मोहब्बत की बुनियादों पर गौर करने की तरगीब दी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया हो तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।